कोविड नियमों की अवहेलना पर बाजारों में सख्तियां, वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर उड़ रही हैं धज्जियां। न यात्री, न कर्मचारी, न अधिकारी, कोई नहीं कर रहा नियमों की पालना। रोडवेज प्रबंधन के दावे दिखे खोखले। देश और प्रदेश सहित जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में लगातार हो रही वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर नित नई गाइडलाइन तो जारी की जा रही है, लेकिन उस पर अमल कराने में संबंधित विभाग नाकाम साबित हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता व सावधानी के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का भी असर कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर बाजारों में नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों की दुकानें सीज कर रहे हैं। लेकिन अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर आज जब मीडिया ने अपने कैमरे में नज़ारा कैद किया तो लगा जैसे कोरोना का किसी को डर ही नहीं है। हर कोई सिर्फ नाम के लिए प्रशासन के डर और जुर्माने से बचने के लिए मास्क कानों पर लटकाए घूम रहा था। किसी ने भी सही तरीके से मास्क मुंह पर नहीं लगाया हुआ था। और तो और कार्यालय में कार्य कर रहे रोडवेज कर्मचारी भी बिना मास्क लगाए ही बैठे थे। लेकिन जब मीडिया के कैमरे दिखे तो यकायक मास्क लगा लिया। ऐसा ही हाल बस स्टैंड पर यात्रियों और उनके परिजनों का था। तो वहीं रोडवेज बस के चालक और कंडक्टर भी बिना मास्क के ही सवारियों को ढोने में लगे थे। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू या यूं कहें लॉकडाउन के चलते यकायक केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई लंबा लॉकडाउन लगने के डर से अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में जुटा दिखा। रोडवेज पर यात्रियों का बोझ आ गया। वहीं रोडवेज प्रबंधन के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ने बताया कि रोडवेज बसों में 50% यात्री भार की अनुमति है, उसके मुताबिक यात्रियों को बिठाया जा रहा है। लेकिन जो हालात नजर आए उसको देखकर लग रहा था कि यह सब बातें दिखावे की हैं, हालात कुछ और ही हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भीड़ देखने को मिल रही है। अचानक ये भीड़ आई है। अखबार में जैसा कि आज लिखा था कि ढाई दिन का लॉकडाउन है, तो जनता क्या भ्रमित हो गई है कि अब ये लॉकडाउन की तैयारी कर दी है सरकार ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग, इनको कोरोना से, इनको गाइडलाइन से इनको मुक्त रखा गया है कि निरंतर इनका संचालन रहेगा। और जैसे भी यात्रियों की अगर भीड़ होती है तो उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। आज जैसे रोडवेज पे बहुत ज्यादा भीड़ है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन यात्री हैं जो मानने को तैयार नहीं है इस चीज के लिए। प्रत्येक यात्री के लिए एक यहाँ पे आदमी लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। ये पुलिस प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है जो भीड़ को काबू कर सके। ये भीड़ अचानक आने के कारण हमारा प्रशासन ने पूरी तरह से हिला पड़ा है। लोगों को डर इस चीज का है कि अचानक कहीं सरकार वापस से लॉकडाउन नहीं लगा दे, तो ये भ्रम की स्थिति फैली हुई है। जबकि रोडवेज निरंतर चालू रहेगी। कोरोना काल के अंदर कर्फ्यू का अगर टाइम होता तो उस बीच में भी रोडवेज हमारी चालू रहेगी। भीड़ को देखते हुए बसें बढ़ाई गई है क्या? अभी अतिरिक्त बसों की भी भेजी गई है यहाँ पे, लेकिन पब्लिक हद से ज्यादा आ गई है, जिस कारण से स्थिति विकट हुई है। चालक की क्या व्यवस्था है यहाँ? चालक और परिचालकों की निरंतर व्यवस्था है शेड्यूल टाइमिंग को लेकर के। चालान भी करे जा रहे हैं क्या? अपना मेरा नाम रोमेश यादव, ड्यूटी ऑफिसर CBS अजमेर। निकाल दो नरेश जी वहाँ से। हाँ बोलो। मतलब आप कहाँ जा रहे हो और क्या स्थिति है रोडवेज की? अजमेर जो रोडवेज बस स्टैंड है, इसकी अगर आप हालत देखें, लगातार कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सरकार लगातार गाइडलाइन तो जारी कर रही है, परंतु अगर आप वास्तव में इस स्थिति को देखें तो न तो कोई पुलिस की माकूल व्यवस्था, न कोई रोडवेज प्रशासन के द्वारा कोई माकूल व्यवस्था की गई है। लोग या कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर जो रोडवेज प्रशासन के साथ सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार के जो प्रशासनिक जो अमला और अधिकारी या पुलिस प्रशासन को अगर अपन देखें तो कोई भी यहाँ नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कोरोना जो एक वैश्विक महामारी के तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जान माल को हानि पहुंच रही है। सरकार दिखाने के लिए तो कोरोना की गाइडलाइन को कर रही है, परंतु वास्तविक स्तर धरातल पर अगर आकर देखें तो इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी कलेक्टर के साथ साथ जितने भी जिम्मेदार अधिकारी है उसको इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि कोरोना की जो
इतनी बड़ी वैश्विक जो महामारी फैल रही है इसकी ओर रोका जा सके। परंतु अगर अपन देखें रोडवेज स्थिति एक ही काउंटर की नहीं, तमाम जितने भी काउंटर है हर काउंटर पे लाइनें, कोई जो 2 गज दूरी, मास्क और जितनी भी जो ये व्यवस्था जो सिर्फ कागजों में चल रही है, धरातल स्तर पर कतई नहीं है। क्या तो मेरी 144 लगी हुई है धारा, निश्चित रूप से 144 जो धारा लगाई है ये सिर्फ कागजों के लिए लगाई गई, चूंकि पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो इन्होंने आज गरीब लोग जो है उनको तो मास्क की अवहेलना के लिए चालान बना रहे, परंतु वास्तव में देखा जाए तो रोडवेज प्रशासन के साथ प्रशासन कलेक्टर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रोडवेज बस स्टैंड है, परंतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो प्रशासनिक अधिकारी को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और चाहे रोडवेज के जो अधिकारी है उनको भी इसकी ओर ध्यान देकर माकूल व्यवस्था करनी चाहिए। लॉकडाउन के डर से भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। निश्चित लॉकडाउन है, अगर देखा जाए तो लोग असमंजस की स्थिति में है, कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ लोग सोच रहे हैं कि हम मूल स्थान पर हमारे पहुंच जाए। तो भीड़ की जो स्थिति है वो बिना किसी माकूल व्यवस्था से खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। राजीव भारद्वाज बगरू। बाबू जी, आप रोडवेज में आए हो? मैं रोडवेज में आया हूँ, मेरे पास जो टिकटें मेरे को बोला मिला जाएगा, ये देखो टिकटें मैं लेके मैं एकदम परेशान हो रहा हूँ। सुबह 9 बजे से कनौता से चल के अभी तक मैं ब्यावर नहीं जा पाया। ये बसें ये क्या करना, दूसरा टिकट है नहीं, किसी को बोलता टिकट मिलेगी, मिलती कोई। यहाँ किस तरह की परेशानी है आपको? यहाँ पर लाइन में खड़े हैं तो धक्के पड़ रहे हैं, कोई आदमी तो दे ही नहीं रहा टिकट, बोलते टिकट में लो, क्या करें। इससे पहले बस आती है, फिर क्या होता है? वो पहले से पहले लोड होके चले जाती है, बोलते नहीं उनके पास टिकट नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं अजमेर वाली बस में चढ़ा हूँ, कम से कम 100 आदमी था उस समय। वो बेचारे कंडक्टर ने सबको बिठाया, किशनगढ़ से बिठाया, दौसा से बिठाया, सबको बिठाया। यहाँ क्यों नहीं कर रहे, जहाँ एक्स्ट्रा बसें लगाए। अच्छा, कोरोना तेजी से फैल रहा है, यहाँ पे किस तरह की पब्लिक खड़ी है? देखो एकदम सपट के खड़ी है, कुछ कोई इंतजाम, जहाँ पुलिस वाले का इंतजाम करो, कुछ करो, खाने पाने का। आपका नाम? मैं सुरेंद्र जैन, पंजाब से आया। क्या लगता है आपको रोडवेज भी इसमें प्रभावित होगी? राज्य सरकार ने रोडवेज को आवश्यक सेवा मानते हुए 2 दिन के कर्फ्यू में भी चालू रखने के लिए बोला है, निर्देश प्राप्त हुए और ये डायरेक्शन में मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। तो 2 दिन यात्रीवार को देखते हुए बसों का संचालन जारी रहेगा, इसलिए कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, रोडवेज का संचालन रहेगा। सर, अभी यात्री भार अचानक बढ़ा है, क्या कारण मानते हैं? नहीं, यात्री भार तो कोरोना को देखते हुए थोड़ा घटा है। वैसे शादी ब्याह का टाइम है, यात्री भार तो बढ़ेगा, और जो माहौल बना हुआ है कोरोना का, तो हो सकता है यात्री भार डाउन हो और उसी के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा। आज अचानक बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इसलिए हो सकती है कि जनरली लॉकडाउन की संभावनाएं जारी की जा रही हैं, लोगों को पैनिक है कि बसें बंद रहेंगी, जबकि ऐसा नहीं है, बसों का संचालन चालू रहेगा और निरंतर रहेगा। आज पब्लिक ज़्यादा दिख रही है बसेस। राज्य सरकार के आदेशों की पालना, कोविड-19 की दूसरी लहर के और मुख्यालय के आदेशों की पालना के आधार पर पब्लिक को मतलब जो 2 दिन का कर्फ्यू लगाया शनिवार और रविवार को, उसको देखते हुए पब्लिक थोड़ी सी आशंकित है भाई कोई ज़्यादा कर्फ्यू ना, लॉकडाउन ज़्यादा वो नहीं हो जाए, समय तक आ जाए, उसकी वजह से लोग भीड़ ज़्यादा हो रही है। हम हमारी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि भाई आज राज्य सरकार के आदेश के तहत 25 सवारी हम गाड़ियों में बैठा रहे हैं, मतलब आज भी 50% सवारी बैठा रहे हैं। उसके आधार पे गाड़ियों की आवश्यकता भी है, तो गाड़ी हम अवेलेबल भी कर रहे हैं इनको, और धीरे धीरे मतलब जो भी रूट की गाड़ियाँ हैं उनसे भी जाए। इसलिए भीड़ की थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है, उसको देखते हुए प्रयास कर रहे हैं आगे से आगे इन चीज़ों का। अच्छा, भीड़ को देखते हुए सब किस तरह की व्यवस्था करी रोडवेज? व्यवस्था तो रोडवेज में देखो जी, जो अपनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो जैसे जैसे निकल जाए सवारियाँ, उसके आधार पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसको लेकर क्या हमारे सैनिटाइजर, वो तो पूरे प्रबंध सैनिटाइज स्क्रीनिंग वगैरह समय समय पर पूरी प्रयास हो रहे हैं और चल रही है। मतलब कि कितनी दूर की दूरी होनी चाहिए? दूरी 1 मीटर के करीबन दूरी होगी। लेकिन ये यात्री जो है वह सब पास खड़े हैं, एकदम खच होकर खड़े हैं। नहीं, इसका प्रयास हम कर रहे हैं, समय समय पर उनको अनाउंस भी करा रहे हैं, और उसको देखते हुए मतलब ये पूरा प्रयास करें। लेकिन फिर भी यात्रियों को हम एकाएक रोक नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग यात्री आ रहे हैं,
इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास काफ़ी कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। ठीक है, आपका नाम और अशोक भारद्वाज, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, CBS। अभियान को आपका ज़्यादा ले नहीं